जय हिंद जो आज अगर मैं शमशाद आलम आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष बदला गया। आखिर किन्हें बनाया गया, पहले कौन थे, ये सारी बात करेंगे। और जो पूर्व में अध्यक्ष थे उनका एक जो है कि लेटर है, उस लेटर पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये देखेंगे कि जो अभी वर्तमान में जो उनको नया अध्यक्ष बनाया गया यानी कि अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष, वो कौन बने हैं। और डुमरी के विधायक जयराम महतो एक आदेश जारी करते, एक लेटर जारी करते हैं और भाई वो नियुक्त करते हैं एक अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष का। चलिए पहले डुमरी के विधायक जयराम महतो का जो लेटर है उस लेटर को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर जो पूर्व में यानी कि इससे पहले जो अध्यक्ष थे यानी कि अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष थे, वो जो लेटर है उस लेटर में उनका कुछ क्या डिमांड था, कब जो है कि वो लेटर जारी किए, और फिर डुमरी के विधायक कब जो है कि भाई एक आदेश जारी करते हैं। तो दरअसल यहां पर आप लोग देखेंगे कि भाई कि 27/9/2025 यानी कि 27 सितंबर को डुमरी के विधायक जयराम महतो के द्वारा एक आदेश यानी कि लेटर जारी किया जाता है। विषय यह है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति संबंधी महोदय, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय समिति के निर्णय अनुसार मोहम्मद इकबाल हुसैन अंसारी जी को संगठन के केंद्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। कहता हमें पूर्ण विश्वास है कि इकबाल जी संगठन के कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और साथ ही संगठन के केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान जी, ख्वाजाउद्दीन अंसारी, इखलाक अंसारी, रफीक अंसारी, अबरार शेख यानी कि रॉकी एवं सद्दाम हुसैन सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा है कि वे आपसी सहयोग और समन्वय एवं एकजुटता के साथ संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में योगदान देंगे। ये 27 सितंबर 2025 को डुमरी के विधायक जयराम महतो के द्वारा आदेश निकाला गया यानी कि पत्र निकाला गया यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति, जिन्हें मोहम्मद इकबाल हुसैन अंसारी को बनाया गया। इससे पहले जो 27 सितंबर 2025 से पहले जो अध्यक्ष थे वो आपका थे आजाद हुसैन अंसारी। आजाद हुसैन अंसारी का एक जो है कि पत्र जारी हुआ था, वो पत्र था आपका 14/9/2025 यानी कि 14 सितंबर 2025 को। बात समझिएगा, इसी सितंबर माह की बात है। 14 सितंबर को उनका एक मांग पत्र होता है डुमरी के विधायक यानी कि जयराम महतो से। क्या था वो थोड़ा सा देखिए। कहता आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक माननीय जयराम कुमार महतो जी, पार्टी में अल्पसंख्यकों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए एवं पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए आपका ध्यान निम्न बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहूंगा। ये कह रहे हैं जो पूर्व में यानी कि केंद्रीय अध्यक्ष थे यानी कि अल्पसंख्यक विभाग का आजाद हुसैन अंसारी। फिर कहता है इनका कुछ जो पॉइंट है वो शायद 9 पॉइंट पे वो कुछ बात रखे थे। 9 पॉइंट कौन कौन सा है ये बात को थोड़ा सा पहले आप लोग समझिएगा, उसके बाद पूरा जो है कि कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि पूर्व वाले को क्यों हटा दिया गया, नया वाले कौन है, नया वाले जो है कि क्या है, ये सारी बात को समझेंगे। लेकिन पहले आप उनको जो है कि जो पूर्व में जो अध्यक्ष थे आजाद हुसैन अंसारी जी, उनका पहले सुन लीजिए। कहता पहला पॉइंट में कहता कि सभी सीटों पर जो भी उम्मीदवार दिए जाए पार्टी के पुराने जुझारू साथियों को ही उम्मीदवारी का मौका दिया जाए, चाहे वो किसी भी समाज से हो। जी, उनका कहना स्पष्ट है कि भाई जो पुराने कैडर हैं, जो जुझारू हैं, चाहे वो कोई भी समाज से है, उन्हें जो है कि भाई उम्मीदवारी का मौका मिलनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है पार्टी में आपके जैसा गरीब जुझारू साथियों जो संगठन के लिए पिछले 3 वर्षों से दिन रात एक करके कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी का मौका दिया जाए। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पर किसी खास समुदाय के लिए आने की आजाद हुसैन अंसारी बात नहीं की है। वो बोले चाहे वो कोई भी समाज का हो, आपके जैसा गरीब जुझारू कर्मठ हो, उन्हें भी लोकसभा और विधानसभा में मौका मिलना चाहिए आगामी जो 2029 में है। फिर कहता है तीसरा पॉइंट उनका है कि अल्पसंख्यकों को जेबीकेएसएस, जेएलकेएम, बीकेएमएस में 15% के हिसाब से सभी पदों टीमों में स्थान दिया जाए, जैसे कि केंद्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा। ये इनका डिमांड है यानी कि 15% आबादी के हिसाब से जो है कि चाहे वो जेबीकेएसएस हो या फिर जेएलकेएम हो या फिर जो है बीकेएमएस हो, यानी कि बीकेएमएस मजदूर से रिलेटेड जो है कि जयराम महतो की पार्टी का संगठन है, उसमें इनका कहना है कि भाई कि सभी विंग में
15% जो है कि भाई आप जो है कि हिस्सा दीजिए अल्पसंख्यकों को। फिर कहता है कि जो चौथा नंबर पे पॉइंट है वो ये है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2029 में टिकटों की भागीदारी 15% के हिसाब से दिया जाए। साथ ही साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्य जिलों यानी कि हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद एवं बोकारो जिला में कम से कम एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार विधानसभा में दी जाए, जिससे कि पार्टी में अल्पसंख्यक मतदाताओं की भागीदारी बढ़े और पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर विधानसभा में जाए। भाई यहां पर वो कहे हैं कि आप जो है कि भागीदारी दीजिए, सही बात है। पांचवा पॉइंट है कि कम से कम 8 जिलों में मेन विंग में अल्पसंख्यक अध्यक्ष हो आबादी के हिसाब से। ये जो जितनी बात कह रहे हैं वो सब मतलब आबादी के हिसाब से कहता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई ये है। फिर छठा में कहता है कि राज्य में बढ़ते मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग सदन में रखा जाए। बात सही है, और जयराम महतो खुद भी इस बात को कहे हैं कि कोई भी समाज अगर हमारे पास अगर कोई भी मुद्दा लेकर आता है जो सदन में उठाने लायक है तो मैं बिल्कुल जो है कि मांग को उठाऊंगा। वो तो ये कहे थे कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं अगर वो भी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे लिए मुद्दा उठाओ तो हम सदन में उठाएंगे। तो आज झारखंड के पासमानदा मुसलमान जयराम महतो से एक मुद्दा को कह रहा है कि भाई आप जो है कि जब शीतकालीन सत्र आएगा तो उस सत्र में मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो है कि आप सदन में आवाज को उठाएं। ये पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर कह रहा है जो सातवां पॉइंट है वो ये है कि 2025-26 वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक कल्याण बजट को 319 करोड़ से घटाकर 310 करोड़ किया गया, इसको बढ़ाने की मांग सदन में रखा जाए। काफी बेहतर पॉइंट है। जो भी पॉइंट रखा गया है आजाद हुसैन अंसारी के द्वारा, जो पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आने की मोर्चा के थे, उनके द्वारा काफी मार्केबल पॉइंट जो है कि रखा गया। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी आने की वित्तीय कल्याण बजट है वहां पर जो है कि 319 करोड़ का बजट पिछले वर्ष था, लेकिन इस वर्ष जो है कि 310 करोड़ जो है कि कर दिया गया, ये राज्य सरकार के द्वारा यानी कि हेमंत सरकार के द्वारा। जबकि मंत्री हफीजुल हसन कुछ नहीं बोले। लेकिन आपसे जो है कि ये पासमानदा मुसलमानों को आपसे उम्मीद है कि आप जरूर जो है कि ये इन मुद्दों को सदन के पटल पे रखेंगे। पहला तो मॉब लिंचिंग, दूसरा जो है कि भाई कि अल्पसंख्यक कल्याण बजट जो घटा दिया गया 319 करोड़ से लेकर 310 करोड़ कर दिया गया, इसके ऊपर जो है कि आप सदन में बात रखें। तो काफी बेहतर पॉइंट को रखे वो। फिर कहता है झारखंड में जाने वाले हज यात्रियों के लिए रांची से जद्दा के लिए पुनः फ्लाइट की व्यवस्था करने की मांग सदन में रखा जाए। अभी वर्तमान समय में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जो हज करने जाते हैं वो अब जो है कि कलकत्ता से जा रहे हैं, लेकिन रघुवर दास के टाइम में अगर देखा जाए तो यही से जाते थे यानी कि रांची से। तो फिर से जो है कि इसको बहाल किया जाए। आप सदन में और सरकार से इस मांग को रखें। ये बात जो है कि आजाद हुसैन अंसारी जी जयराम कुमार महतो से रखे। फिर कहते हैं 9वां पॉइंट जो है वो ये है कि झारखंड राज्य के हर जिला में मुख्य मदरसों को चिन्हित करके अनुभवी शिक्षा व्यवस्था आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने की मांग सदन में रखा जाए। बात सही है। ये जितना भी 9 पॉइंट है वो आजाद हुसैन अंसारी जी जो है कि भाई 14 सितंबर 2025 को वो रखे थे। जयराम कुमार महतो यानी कि जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो है, उनके समझ। अब ये जितना भी पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो सब जो है कि बेहतर पॉइंट था, पार्टी के हित के लिए भी पॉइंट था और झारखंड के पासमानदा मुसलमानों के हक की भी बात था। सदन में रखने की बात कही गई। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि भाई 27 सितंबर 2025 को जयराम कुमार महतो के द्वारा एक जो है कि भाई आदेश जारी होता है, और वो आदेश कि आजाद हुसैन अंसारी जो थे, जो पूर्व में केंद्रीय अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक का, उन्हें भाई पद से निरस्त कर दिया गया उनको, और भाई अभी जो वर्तमान में है मोहम्मद इकबाल हुसैन अंसारी, उन्हें जो है कि बनाया गया। चलिए ये आपकी पार्टी की बात है, आपके पार्टी में केंद्रीय समिति की अपनी मतलब बात हुई होगी, विचार हुई होगी, तभी जो है कि आप मतलब एक आदेश जारी किए हैं। आपके आदेश को जो है भाई सर्वमान्य है, लोगों को मानना चाहिए। लेकिन जो बिंदु पूर्व के केंद्रीय आने की अल्पसंख्यक अध्यक्ष जो रखे हैं, उस बिंदु से मैं भी जो है कि इत्तेफाक रखता हूं, और हमें लगता है कि अगर झारखंड के पासमानदा मुसलमानों से पूछा जाए तो इन तमाम बिंदुओं पे जो है कि भाई वो भी इत्तेफाक रखेंगे। और हमें आशा और उम्मीद है कि ये सभी बिंदु पर जो वर्तमान के अभी जो नए
अभी जो केंद्रीय अध्यक्ष बने हैं वो भी शायद यही चाहते होंगे कि इन इन बिंदुओं पर जो है कि सदन के पटल पे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो आने वाले यानी कि शीतकालीन सत्र में इन सब मुद्दों को रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि जयराम कुमार महतो सभी समाज को लेकर चलते हैं और सभी समाज के हक की बात करते हैं, तो आने वाले वक्त में जो है कि भाई वो मुद्दा को उठाएंगे और मुद्दा भी लाजिम है और मुद्दा भी जेन्युइन है। और इकबाल हुसैन अंसारी जो नए बने हैं